हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम जिस क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो है किसी प्रिज्म में विचलन कोण क्या है। विचलन कोण हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बट इसी विचलन कोण को अंग्रेज अपने भाषा में एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानता है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण प्रिज्म में क्या है, इसको बारीकी से समझने के लिए हम लोग एक प्रिज्म के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। और सिंपल, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको 10वां में भी काम आएगा। 10 के क्लास का जो स्टूडेंट है उसको भी 2 नंबर में पूछता है विचलन कोण क्या है, आप भी वहां पढ़ते हैं। और आईएससी में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ डेविएशन का क्वेश्चन आपके सामने आता है। और सिंपल वे में इसको समझने के लिए हम आपके सामने एक ए बी से ये प्रिज्म का क्रॉस सेक्शनल भाग है। आप लोग जानते हैं कि प्रिज्म का क्रॉस सेक्शनल भाग ही हम लोग बनाते हैं। तो ये प्रिज्म है, इसका नाम है ए बी सी। और इससे होकर के एक प्रकाश का किरण पीक्यू है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक दिखाए हुए हैं। ये पीक्यू प्रकाश का किरण इस प्रिज्म से होकर गुजरना चाह रहा है। और गुजरने के पहले इसका एम था कि हम अपने जो पाथ है, मेरा जो रास्ता है मेरा इधर से जाने का, हम इसी रास्ते से होके अब हमेशा आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या घटना घटता है, इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। ये पीक्यू प्रकाश का किरण का सपना था कि हम आगे में आईएएस बनना है पढ़ने के बाद। अब थोड़ा समझिए बात। ये पीक्यू एक प्रकाश का किरण है जो भविष्य में पढ़ने के बाद आईएएस करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, अफसर का पोस्ट पे जाना चाहता है। लेकिन जब ये प्रिज्म से होके पास करने लगा, पढ़ाई के क्रम में जब वो अपने जगह पे गया और जब इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ा तो क्या घटना घटा, इस पर चर्चा हम अभी करेंगे। ये पीक्यू प्रकाश देखिए कि एकदम इसी पाथ को फॉलो करते हुए जैसे यहाँ पे पहुंचा कि ये इनकी मुलाकात ए बी अपवर्तक सतह से हो गई। अब ये ए बी अपवर्तक सतह पीक्यू प्रकाश के किरण को डेविएट करने का काम करता है। कैसे करता है वो बात कर रहे हैं। चूंकि ये प्रिज्म है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म ग्लास का बना रहता है, कांच का बना हुआ है। और जहां पे प्रिज्म को रखा गया है तो इधर भी एयर है और इस साइड में भी क्या है, एयर है। यानी कि प्रिज्म के चारों साइड में एयर है। अब आप थोड़ा समझिए कि जब ये पीक्यू प्रकाश की किरण ए बी अपवर्तक सतह पर पहुंचती है तो इनका कहना है कि अब आप इस रास्ते पे आगे नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते भाई? उसके पीछे कारण है, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रवेश करते हैं हमको दूसरे कंट्री का रूल फॉलो करना होता है। उसी तरह से जब ये हवा से ग्लास में प्रवेश करती है तो इसको अपवर्तन के नियम का पालन करना होता है। तो अब अपवर्तन का नियम में क्या करना होगा, करना ये होगा कि अब ये प्रकाश का किरण यहाँ पे रुका हुआ, अब ये चाह रहा है बड़े, बट उसको रोक के रखा है। यदि आप प्रिज्म से होके जाएंगे तो आपको अपवर्तन के नियम का पालन करना होगा। और अपवर्तन के नियम का पालन करने के लिए आपको यहाँ एक परपेंडिकुलर डालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डालते हैं भाई। ये क्यों आपतन बिंदु है, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सपोज ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल इसका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे आई। ये हो गया आपतन कोण। परपेंडिकुलर अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। अब समस्या ये है कि भाई साहब पीक्यू का सपना था कि यूपीएससी पास करके आईएएस का एग्जाम पास करके हम अफसर बने, बट ऐसा हुआ नहीं। नसीब यहाँ पे इसके
भाग्य को चेंज करने का प्रयास किया जो ये चाहता था। अब ये इस तरह से मुड़ के यहां आएगी, क्योंकि इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब क्योंकि जब से इसको जाना इधर था, लेकिन ये नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, तो इस तरह से ये इस बिंदु पे पहुंच जाती है। पीक्यू का सोच था कि एक बार गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब दोबारा हम इसी पथ पे आगे बढ़ेंगे, और यूपीएससी नहीं हुआ, आईएएस नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम बीपीएससी तो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे इसका टारगेट देखिए, एक बार चेंज हुआ, ये प्रकाश क्या हुआ जी, सट गया क्या? अब क्या होगा फिर? अब देखिए आपका क्या हो रहा है कि ये पीक्यू प्रकाश के किरण को जाना इस पथ पर था, सोच तो इनकी यही थी, लेकिन नसीबा कुछ रंग लाया यहाँ पे, ये अपने पथ से भ्रमित होकर के अब ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। यानी ये अपने वास्तविक पथ से देखिए ये डेल्टा 1 कोण से विचलित हो गया, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद डेल्टा कोण से विचलित होकर ये क्यू से आर, सपोज इसको हम लोग आर मान लें, आर की ओर चली गई, और यहां से फिर संकल्प लिया कि एक बार डेल्टा 1 से विचलित हो गए हैं, अब हम इसी पथ को फॉलो करते हुए यूपीएससी नहीं हुआ तो बीपीएससी करेंगे। सोच तो ठीक था इसका, बट जैसे ये आर बिंदु से आगे बढ़ना चाहा, एसी ने फिर इसको रोका कि तुम आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब आप ग्लास से कहां जा रहे हैं भाई, एयर में जा रहे हैं। जब आप ग्लास से एयर में जाएंगे, मीडियम बदल रहा है, तो आपको फिर अपवर्तन के नियम का पालन करना होगा। अब देखिए यहां पर फिर क्या होता है, अपवर्तन का नियम फिर से पालन करना है, तब इसके पास एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है इसके पास? अब यहां पे पहले एक परपेंडिकुलर तो डाल दें, ये परपेंडिकुलर है। अब जब ये सघन से विरल माध्यम में जाना चाह रहे थे, अब इसको कहां जाना है, अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से दूर जाना है। तो अभिलंब से दूर जाने के लिए क्या होगा, ये इस तरह से यहां चला आया। अब देखिए नसीब कहां किसको लेके जाता है, आप चाहते क्या है और कहां पहुंचा दिया। उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एंगल ऑफ डेविएशन का। अब देखिए आईएएस का एग्जाम में बैठना था, नहीं बैठ सका, एक बार अपने पद से डेल्टा 1 कोण से विचलित हुआ, सोचा बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, बट दूसरे सतह ने एक बार फिर इसको डेल्टा 2 कोण से क्या किया, फिर मोड़ दिया। इस एंगल को हम लोग कहेंगे डेल्टा 2। तो 2 बार विचलन हुआ, डेल्टा 1 प्रथम सतह से, डेल्टा 2 दूसरे सतह से, और ये शख्स पहुंच गया इस लाइन में। अब मान लीजिए कब तो ग्रुप डी ही चलने वाला मेन एग्जाम है, अब ये चला गया कहां पे, ग्रुप डी में। तो हम लोग भी सोचते हैं यदि आगे में कोई ऑब्स्टेकल ना मिले, कोई रुकावट ना हो, कोई ऐसा गलत दोस्ती ना हो, तो हम अपना मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन यदि आपको ए बी और ए सी के जैसा 2 शख्स मिल जाए, तो आप जाना कहां था और कहां लेके आपको आ जाता है। और अंत में हम कुछ भी करना चाहते हैं, शुरू में आपका सोच अच्छा रहता है, बट दोस्ती गलत हो जाने के कारण हम अपने पद से भ्रमित होकर चले जाते हैं। कहां पे, लास्ट में ग्रुप डी में। ये कहानी है। अब टोटल विचलन कितना हुआ ये कैसे जानेंगे? टोटल में तो प्रारंभिक पोजीशन में इसको जाना तो इधर था, बट ये अपने पद से विचलित होकर यहां चला गया। आप एक काम करें, थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ाते हैं। यदि इसको पीछे बढ़ा दे हम लोग इस तरह से, देखिए ये वाला जो एंगल है यही कहलाता है विचलन कोण। इसको हम लोग कहेंगे
विचलन कोण, ये डेल्टा विचलन कोण है। ये क्यों है भाई? क्योंकि इसको जाना इधर था, सोच ये था, बट नसीब में वो लिखा नहीं था। 2 बार डेल्टा 1 और 1 बार डेल्टा 2 से विचलन होने के बाद ये अपने प्रारंभिक पद से डेल्टा कोण से विचलित होकर आज ग्रुप डी का एग्जाम में बैठ रहा है। ये डेल्टा ही आपका विचलन कोण है, आपका मेन हीरो यही है, विचलन कोण। तो इसी शख्स से मुलाकात करना है हम लोगों को। अब देखिए ये विचलन कोण बहुत सिंपल चीज है, डिफिनेशन बिना रटे लिख सकते हैं, कैसे उस पर बताते हैं। डिफिनेशन कैसे होगा भाई? तो उसके लिए काम कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा हम इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम यहां से रिमूव कर दें। जो रे प्रिज्म से होके बाहर निकलते उसका नाम होता है निर्गत कोण। सॉरी, निर्गत किरण बोले, नॉट कोण, निर्गत किरण। ये निर्गत किरण है, निर्गत का बाहर निकलना। ये प्रिज्म में आ रही थी प्रिज्म की ओर, इसलिए ये भाई साहब का नाम है आपतित किरण। देखिए अंतर है दोनों में, आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण, तो ये यहां से यहां तक आपतित किरण है, ये भी आपका आपतित किरण है, लेकिन ये वाला किरण का नाम क्या है? निर्गत किरण। तो गौर से पिक्चर को देखिए, रटना नहीं पड़ेगा। ये है आपतित किरण, ये वाला, ये है निर्गत किरण, और इसी दोनों के बीच का कोण क्या आपका? डेल्टा है। तो एक लाइन का सिंपल सड़ा हुआ परिभाषा आप बता सकते हैं पब्लिक को कि किसी प्रिज्म में आपतित किरण ये वाला और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। यदि आपको मार्केट में कहीं विचलन कोण भेंट हो जाए, विचलन कोण से आप पूछेंगे भाई आपको पहचाने नहीं, तो विचलन कोण एक ही बात बोलेगा कि आप हमको कैसे नहीं पहचानते हैं? आप प्रिज्म में पढ़ चुके हैं ना। तो प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण, यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एक लाइन का सिंपल परिभाषा है जो बिना पढ़े थोड़ा सा समय देकर के आप माइंड में सेट कर सकते हैं, और सेम हो बहु यही फिगर बनेगा। अब इस फिगर में देखिए कोण क्या चीज है, जैसे ये डेल्टा 2 है तो ये वाला कोण भी डेल्टा 2 ही होगा। अब ये कौन सामने सामने का कौन है? शीर्षाभिमुख कोण आप बोलते हैं इसको। ये डेल्टा 2, तो ये भी डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 है, ये आई है, और ये यहां से यहां तक का पूरा ये देखिए आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका निर्गत किरण है। तो इसके बीच का जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण कहते हैं। हम इसको आई डैश मान सकते हैं। ये आपका निर्गत कोण है, ये आपतन कोण है, डेल्टा 1 विचलन कोण है, डेल्टा 2 क्या है? विचलन कोण है, और डेल्टा है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, कुल विचलन कोण। और आप एक थोड़ा सा काम कर लेंगे, ये देख लीजिए ये वाला क्या नाम का अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और लंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं छोटे आर, और ये इस पॉइंट पर देख लीजिए आपका परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग आर डैश से मानेंगे। और ये यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं, इसका कुछ भी नाम आप रख लेंगे थीटा, क्योंकि आपको इसका भी जरूरत पड़ेगा आगे में। तो अब हम लोग इसी फिगर की सहायता से एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे उसके अलावा हम इस फिगर को यहाँ से हटा रहे हैं और एक रेडीमेड फिगर को दिखाते हैं, बट डायग्राम हो बहु यही रहना चाहिए। इसमें अब आप ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर आपके सामने में है, और जितना उस फिगर में हमने बनाया था सारा चीज इसमें भी दिया हुआ है। सिर्फ यदि ये वाला कोण थोड़ा सा नहीं दिखा गया था, आप इसको थीटा लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ है इसमें। ये आपतित किरण है, ये आई आपतन कोण हो गया, ये प्रकाश का किरण देखिए यहाँ पे आपतित हुई है, ये आपका आर डैश है ये वाला कोण, और ये कोण आपका है डेल्टा 2, ये आपका आई डैश हो गया।
तो इस तरह से इसके मदद से कैसे पूरा होगा विचलन कोण का सूत्र, उसके लिए हम लोग काम करेंगे।